मुहावरे कहने वाली मैं आपके लिए मुहावरा कहूं? मैं आपसे कहूं मुहावरा आपके बारे में? प्रॉब्लम ये है ना, मैं ऐसा मुहावरा बोलूंगी आपके बारे में आपको समझ आ जाएगी एक दफा। दैट इज द प्रॉब्लम, बिहेव दैट किया इज द करें आप। प्रॉब्लम, दैट इज द अपनी उम्र ही देख लिया करें कम ये से कम। प्रॉब्लम है, ठीक है। देखें अपनी उम्र देख लिया करें। प्रॉब्लम असल That is your प्रॉब्लम problem. ये, असल प्रॉब्लम ये, देखिए बात That is ये your है, बात problem. ये है कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज नदीम मलिक के शो में उस्मा बुखारी और हुमायूं अहमद का आमना सामना होता है, जिसमें हुमायूं अहमद कुछ हकायक बताते हैं जिस पर उस्मा बुखारी को आग लग जाती है और वो बदतमीजी पर उतर आती है। नाज़रीन आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। ये वीडियो कैसे आई, इसके पीछे क्या कहानी है, प्रेस किसका है, कुछ आप इसके ऊपर रोशनी डाल सकती हैं? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपका थोड़ा सा मलिक साहब बता दूं कि नसरुल्लाह मलिक साहब ने सवालात नहीं उठाए, ये वीडियो बनाकर मियां इमरान साहब जो रिपोर्टर हैं न्यू टीवी के वो, और उनके साथ राइक साकिब खरल साहब जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, जो अब हम टीवी में हैं, पहले न्यू में काम करते थे, ये दोनों वीडियो लेके उनके पास गए थे। सो वो उसके मेन जो है वो शहादती हैं, और उन्होंने ये जो सवालात उठाए, उन्होंने ये कहा कि मैंने ये तमाम सवालात उनके सामने रखे, और रखने के बाद जो है वो मैंने उनसे पूछा कि क्या जो आपने ये सब स्टिंग ऑपरेशन किया है, इसके अंदर क्या जो आपको कौन लेके गया था, उसका कोई मोटिव तो नहीं था? उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। और फिर यह है, अब राय साकिब खरल साहब ने मुख्तलिफ, वो खुद सामने नहीं आ रहे, वो खुद आके बात नहीं कर रहे, उन्होंने कुछ मंसूर अली खान साहब के थ्रू और कुछ और लोगों के थ्रू जो बात की है, उन्होंने कहा है कि हम भी इसके ऊपर अभी तहकीक करना चाहते थे, लेकिन हमें जो लेके गया था बंदा यहाँ पर, उसने ये वीडियो लीक कर दी, अभी इसके ऊपर हमने तहकीक करनी थी। पहली तो गुजारिश ये है, चट्ठा साहब वाली स्टोरी फ्लॉप हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा व्हाट नेक्स्ट, तो व्हाट नेक्स्ट को ख्याल ये आया कि ये करते हैं, ये स्टिंग ऑपरेशन। हुमायूं साहब, ये वीडियो वाला इशू, इसके ऊपर आपका भी जवाब। देखिए इस तरह है कि थोड़ा सा एक कमेंट, हल्का सा एक कमेंट करूंगा टॉपिक से वो करके। देखिए इसमें कोई शक नहीं कमिश्नर का दिमाग खराब है। भला कोई बंदा इतना ब्लेटेंट सच सबके सामने 164 का बयान दे सकता है? नहीं दे सकता, पागल नहीं होगा कोई जो कर सके। नंबर 2, इनके साथ ये वादा हुआ था, इन्होंने आके कहा था हमें ले आओ, हम 117 सीटें जीत कर देंगे, ये सिर्फ 17 सीटें जीत कर दी है इन्होंने। ये तो आपका क्लेम है ना, हमारा क्लेम नहीं है, सारे ये कह रहे हैं। अच्छा अब आ जाते हैं उस इन चीजों का। देखिए अब मैं इनको कैसे देखता हूँ, अब इसमें कमिश्नर का बयान और इसको आप साथ लग के देखें तो आपको थोड़ा सा वहां पे वो डॉट्स मिलते हुए नजर आएंगे। कमिश्नर ने बयान क्या कहते हैं, आज भी ठप्पे लग रहे हैं। आज भी ठप्पे क्यों लग रहे हैं? कभी सोचा क्यों लग रहे हैं? आज तो कोई वो नहीं हो रहा ना, क्यों? अभी फॉर्म 45, फॉर्म 47, फॉर्म 47 के साथ रिवर्स इंजीनियरिंग, उस लिहाज से फॉर्म 45 बनाने के लिए ठप्पे, उस लिहाज से सारी चीजें हो रही है। अब उसके लिए थोड़े से बैलेट पेपर चाहिए, लेकिन इनके पास फॉर्म 45 होगा तो वो उसको क्या करेंगे ना? बात ये ना, अब हर एक आदमी तो मुस्तफा नवाज खोकर की तरह नहीं होगा ना, हर एक आदमी तो साद रफीक की तरह नहीं होगा ना, हर एक आदमी तो नहीं होगा। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, आपके पास जो है सबके होते हैं। लेकिन देखिए ना, बात सुने, मैं एक बात बता देता हूं। इस वक्त चल रहा था, ये पिछले 1-1.5 हफ्ते में चल रहा था लूट सेल 75%, एक का दो लूट सेल, आओ लेते जाओ, आओ लेते जाओ। अब उसमें जो सेल पे लेने वाले लोग हैं ना, वो चले गए, उन्होंने जाके लूट सेल में कहा कि यार मुझे ये 75 का माल 25 का दे दो। अज़मा बीबी आपको लाइन ऐड करने के लिए काफी देर से कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। मुझे ये बताइए, क्या मलिक साहब आप एक सीनियर सहाफी हैं, क्या एक सहाफी किसी प्रोपेगेंडा सेल का मेंबर हो सकता है? क्या एक सीनियर सहाफी जो है वो किसी जमात का तर्जुमान हो सकता है? मुझे तो नहीं पता वो किसी प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर है, तो आपका इल्जाम है। और अपने, मैं तो नहीं कह रहा हूं, नहीं इल्जाम नहीं है, नहीं अब ये आप कह ले, ये आपकी मर्जी है, आप हमें दिफा करना है अपने भाइयों का, आप जरूर करें, लेकिन बराए मेहरबानी सच और झूठ के बीच में फर्क रहने दें। ये नहीं हो सकता कि एक सहाफी बैठकर, अब ये बताइए जो 2 सहाफी गए थे, उन्होंने अपने तो किसी चीज के ऊपर ये अपलोड नहीं की, ये वीडियो, वो वीडियो किसके लिए बनाई थी, इनको कौन लेके गया था? और अब वो कह रहे हैं कि हमें जो लेके गए थे ये उन्होंने किया है, कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके बगैर हमारी तहकीक के उन्होंने पहले ये जारी कर दी। वीडियो असल में जेन्युइनली किसी प्रेस के ऊपर ये प्रिंटिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी? तो ये इलेक्शन कमीशन के अंदर ये अप्लाई नहीं करते, या बैठ के फॉर्म 45 बैलेट पेपर नहीं छाप रहे थे? फॉर्म 45 उर्दू बाजार से लिए गए थे, जो पहले से तैयार कर लिए गए थे, वहां पर तो सिग्नल ही नहीं थे, इनको कहां से मिल गए फॉर्म 45 7 बजे? अच्छा लास्ट 2 मिनट, 1 मिनट हुमायूं साहब पहले आप बोलें फिर क्लोज। मैं सिंपल सी बात करता हूं, आपने कभी वो मुहावरा सुने है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे? इस तरह है ये तरीका, ये मेहमद साहब का ये प्रॉब्लम है, पहले बदतमीजी पे उतरते हैं, फिर जब इनको जवाब मिले फिर ये चीखने लगते हैं। प्लीज आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं किसी को इस तरह के मुहावरे कहने वाले? मैं आपके लिए मुहावरा कहूं? मैं आपसे कहूं मुहावरा आपके बारे में? प्रॉब्लम ये है ना,
मैं ऐसा मुहावरा बोलूंगी आपके बारे में आपको समझ आ जाएगी एक दफा. दैट इज द प्रॉब्लम. Behave किया करें आप. दैट इज द अपनी उम्र ही देख लिया करें कम ये से कम. प्रॉब्लम है. ठीक है, देखें अपनी उम्र देख लिया करें. असल That is your problem. प्रॉब्लम ये देखें. बात ये है कि जब मैं ये कहता हूँ ना कि पीटीआई के जर्नलिस्ट है प्रोपेगेंडे के लिए, इसका मतलब ये है कि जर्नलिस्ट है प्रोपेगेंडे के लिए. ठीक है ना, ये चीज है. इसका मतलब है ये शी इज एक्सेप्टिंग के पीएमएलएन के जर्नलिस्ट हैं जो उनके लिए प्रोपेगेंडा करते हैं. को इस बहस से मैं देखिए मैं प्रिज्यूम करता हूं. रही बात उनके दूसरे सवाल का जवाब, रही बात उनके दूसरे सवाल का जवाब कि फॉर्म 45 कैसे मिल गया, ये कैंडिडेट से पूछ ले. मुस्तफा साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स. अब ये जो लड़ाई है, ये मुझे नहीं लगता कि इस फसाद ने कहीं सेटल होना है जब तक ये समझियां चलनी है. इन्होंने कहना चोरी हो गया, उन्होंने कहना नहीं चोरी हुआ. आप बताएं कि अब ये हुकूमत साजी ये पाकिस्तान को बचाने के रास्ते पे लेके जाएगी या मसाइल वाले रास्ते पे लेके जाएगी? मुझे तो आगे अनफॉर्चुनेटली क्राइसिस डीपन होता नजर आ रहा है और पाकिस्तान को ज़रूरत है इस वक्त इस्तेहकाम की, ताकि हमारी मईशत ठीक हो सके, सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स उस पर आने. और बाकी ये सियासत देखिए हमारी आपस में हो नहीं सकता. नहीं बस ठीक है, इसको समेट दें इसको. अब नहीं, इसको नहीं कहना. तो अब आगे वाला जो जहर आलूद हमने माशरा क्रिएट कर लिया है, इसके अंदर इतनी डिविजन्स हमने क्रिएट कर ली है, हीलिंग की जरूरत तो है, लेकिन हीलिंग उस तरह की हीलिंग नहीं कि जिस तरह की स्टेटमेंट आर्मी चीफ की जानिब से आई थी. सब स्टेक होल्डर्स को हीलिंग करनी पड़ेगी और हमें अगर मुल्क को आगे लेकर चलना है तो हमें फिर लोगों के फैसले उनका एहतराम भी करना होगा और सर तस्लीम खाम भी करना होगा. अगर लोगों ने वोट का एहतराम करें, आपको फॉर्म 45 कैसे मिला? अगर लोगों ने तरीके इंसाफ के हक में फैसला दिया है, हमें वो कबूल करना पड़ेगा. नाज़रीन, नून लीग जो कहती है कि पीटीआई ने बदतमीजी और गालम गलौज का कल्चर प्रमोट किया है, जबकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. नाज़रीन, नून लीग की उस्मा बुखारी और मरियम औरंगजेब, तातारड, राना सनाउल्ला, तलाल चौधरी, आप इनका रवैया सहाफियों के साथ और दूसरी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ तो देखते ही होंगे. नाज़रीन, 2024 के इलेक्शन के बाद नून लीगी रहनुमा इतने फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं और सिर्फ बदतमीजी नहीं, गालम गलोच पर भी उतरे हुए नजर आते हैं. नाज़रीन, जब कोई सहाफ़ी इनको आईना दिखाने की कोशिश करता है और हकायक सामने लाने की कोशिश करता है तो फिर उनको गालम गलोच करते हैं और प्रेशर डालते हैं और ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और बदतमीजी करते हैं. नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों में राना सनाउल्ला आपे से बाहर हो गए और उन्होंने इमरान खान के बारे में बदतमीजी और गलाजत बकना शुरू कर दिया और बहुत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और उन सहाफ़ियों पर के बारे में भी उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जिन्होंने इनको आईना दिखाने की कोशिश की या जिन्होंने इलेक्शन पर डाले जाने वाले डाके पर सवालात उठाए या उस पर बात करने की कोशिश की. तो ये नून लीगी रहनुमा उनके साथ बदतमीजी करते हुए और उनको प्रेशराइज करते हुए नजर आए. नाज़रीन, नून लीगी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह ये जो सहाफ़ी उनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू हो गए और इनकी करतूतों से पर्दे उठाना शुरू हो गए, वो किसी भी तरह से इनको प्रेशराइज किया जाए, इनको ब्लैकमेल किया जाए, इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए और बदतमीजी और गालम गलौज से इनको रोका जाए ताकि ये इनके खिलाफ कोई भी प्रोग्राम ना करे और ना ही इनके खिलाफ आवाज उठाए. नाज़रीन, अवाम तक हकायक लाने वाले और अवाम को बताने वाले कि किस तरह से अवाम के हक पर डाका डाला जा रहा है, ये बताने वाले सहाफ़ी ही हैं. नाज़रीन, जैसे कि आपने प्रोग्राम में देखा कि हुमायूं अहमद ने कोई गलत बात नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ हक को सामने रखा, जो कि उस्मा बुखारी को इस हद तक चुभ गया कि वो बदतमीजी पर उतर आई. नाज़रीन, ये तो सच है कि सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन नून लीगियों के लिए ये कड़वा नहीं, ये जहर के बराबर होता है. नाज़रीन, नून लीग ने तो पाकिस्तान को अपनी जागीर समझ लिया है कि ये किसी भी तरह से पाकिस्तान पर मुसल्लत हो जाता है, जमहूरियत का कत्ल करता है और अवाम पर जुल्म सितम ढाता है. और अगर सहाफ़ी इनकी करतूत अवाम के सामने लाने की कोशिश करें तो उनको गालम गलौज करते हैं, उन पर बदतमीजी करते हैं उनके साथ और उनकी किरदार कशी करते हैं. और इनके सामने इनके बारे में कोई भी अगर हकायक भी सामने लाता है, ये नहीं कि सिर्फ इनको मुंह तोड़ जवाब देता है, अगर वो हकायक सबूत के साथ लाए तो उसको पागल करार देते हैं और उसकी किरदार कशी करना शुरू कर देते हैं. नाज़रीन, ये तो आपको पता ही होगा कि नून लीग ने बेनज़ीर भुट्टो की कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे की थी और किस तरह से बेनज़ीर भुट्टो को बेइज्जत किया था, ये तो शायद आप जानते ही होंगे. और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फितरत कभी नहीं बदलती, तो आज भी वही नून लीगी हैं और आज भी वही हरकतें दोहराई जा रही हैं. और नाज़रीन, ये भी बात ढकी छुपी नहीं है कि जब इमरान खान जमाइमा को पाकिस्तान में लेके आए तो इन्हीं नून लीगियों ने जमाइमा का यहाँ पे रहना दोबर कर दिया और हर
तरह के प्रोपेगेंडे इस्तेमाल किए गए, हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए कि वो किसी तरह से यहाँ से चले जाए, और वो ही नहीं इमरान खान तंग आके यहाँ से चले जाए। और अब इमरान खान का बुशरा बीबी के साथ जो नकाह है उस पर जो इन्होंने हरकतें की ये आपके सामने है। कभी निकाह कैंसिल किया गया, कभी गैर शरई निकाह, कभी क्या। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।